जी, तो ये आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि हर क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है, जो हम हर साल के एंड पे उतने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। दो मेथड है हमारे पास, फिक्स बेस वाला मेथड जिसमें हम कॉस्ट प्राइस पे डेप्रिसिएशन लेते हैं, यानी जो रेट गिवन होता है उसे हम एसेट की परचेज प्राइस पर अप्लाई करते हैं हर साल के एंड पे। दूसरा मेथड था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसमें हम पहले साल तो कॉस्ट प्राइस पर वो रेट अप्लाई करते हैं और उसके बाद हर आने वाला जो न्यू बैलेंस है उस पे वो रेट अप्लाई करते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हमें वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ही ना हो क्वेश्चन में, तो फिर क्वेश्चन किस तरह करना है, तो फिर हम डेप्रिसिएशन किस तरह चार्ज करेंगे इन केस के अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में गिवन ना हो। तो देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कहता मिस्टर नज़ीर परचेज्ड अ न्यू कार फॉर ₹8 लाख ऑन 1 जनवरी 2016। 8 लाख रुपए की उसने 1 जनवरी 2016 को कार खरीदी है। इट मीन जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो कार का अकाउंट बनेगा और डेबिट साइड पे हमारे पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी 8 लाख की कैश के नाम से। फिर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ कार इज 6 ईयर। कार की जो लाइफ है वो 6 ईयर्स है, यानी 6 साल तक वो यूज होगी। आफ्टर 6 ईयर इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 2 लाख, और 6 साल के बाद वो 2 लाख रुपए की सेल हो जाएगी स्क्रैप में। प्रिपेयर करना है हमने कार अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। तो अब देखें, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहीं पर भी गिवन नहीं था। तो एक बात नोट कर लें कि अगर हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो तो फिर हम डेप्रिसिएशन का दूसरा फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, जो नीचे देखें मैंने सोल्यूशन में लिख दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन बराबर होती है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। यानी अगर हम कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करें और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आएगी जो हम परसेंटेज से निकालते थे। और एक मज़ीद इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जब भी ये फार्मूला यूज़ होगा, कि जब भी ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ वाला, तो देखें इसमें एक ही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलेगी जो आपने हर साल चार्ज करनी है। इट मीन्स ये जो हमारे पास फिर मेथड बनेगा वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट वाला मेथड बनेगा। यानी अगर आपके पास रेट गिवन ना हो और आप इस फार्मूले से क्वेश्चन सोल्व करें तो वो अंडरस्टूड होगा कि आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ही कर रहे हैं, उसे फिर मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें, हमने इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए क्या किया, कॉस्ट थी हमारे पास 8 लाख, कॉस्ट की जगह हमने 8 लाख वैल्यू पुट कर दी, माइनस स्क्रैप वैल्यू थी हमारे पास 2 लाख, वो माइनस की, और डिवाइडेड बाय 6 जो क्वेश्चन में एस्टिमेटेड लाइफ गिवन थी। इसे सोल्व किया, 8 लाख में से 2 लाख माइनस किया, 6 लाख आएगा, 6 लाख को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया ₹1 लाख। यानी अब जब हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 1 लाख की अमाउंट हम चार्ज करेंगे। सोल्यूशन देखते हैं मजीद हमने अकाउंट किस तरह बनाया। तो देखें, कार अकाउंट और मेथड हमने खुद से लिख लिया, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। बेशक इस दफ़ा मेथड गिवन नहीं था, लेकिन अभी आपको बता दिया कि जब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो वो अंडरस्टूड है कि हमारे पास फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बनता है। तो 2016 डेबिट साइड पे 1 जनवरी तारीख लिखी, कैश के नाम से 8 लाख लिख दिया क्योंकि हमने 1 जनवरी को एसेट खरीदा था और हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी एसेट खरीदें तो डेबिट साइड पे कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यही 8 लाख टोटल में आ गया, डेबिट साइड में भी 8 लाख आ गया और क्रेडिट साइड में भी 8 लाख आ गया। फिर देखें डेप्रिसिएशन, ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये हमने पढ़ लिया था कि हर साल के एंड पे क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन लिखनी होती है। तो 2016 क्लोजिंग डेट आ गई हमारे पास 31 दिसंबर, डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से वैल्यू 1 लाख लिख दी। ये 1 लाख वही है जो हमने फार्मूले से वैल्यू निकाली थी। फिर हम क्या करते हैं कि टोटल में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करते हैं। तो 8 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो बैलेंस कैरी डाउन निकल आया हमारे पास 7 लाख।
अब इस बैलेंस को हम अगले साल 1 जनवरी को ले जाएंगे, तो अगला साल है हमारे पास 2017। 1 जनवरी बैलेंस ब्रॉड डाउन, देखें हमने वैल्यू लिख दी 7 लाख। जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर से डेबिट साइड का टोटल 7 लाख दोनों तरफ लिखा, डेबिट साइड के टोटल में भी 7 लाख और क्रेडिट साइड के टोटल में भी 7 लाख। फिर 2017 31 दिसंबर को फिर से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग डेट पे क्रेडिट साइड पे, और फिर से हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1 लाख, क्योंकि हमने ऑलरेडी फार्मूले से सोल्व कर लिया और 1 लाख निकला था और हमने हर साल वही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। फिर 7 लाख में से 1 लाख अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस आ गया हमारे पास 6 लाख। फिर से पिछले साल की तरह इस बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट ईयर 2018 में 1 जनवरी। बैलेंस ब्रॉड डाउन ट्रांसफ़र हो जाएगा 6 लाख। यही 6 लाख आ जाएगा फिर से हमारे टोटल में, डेबिट साइड के टोटल में भी 6 लाख और क्रेडिट साइड के टोटल में भी 6 लाख। और फिर से हम डेप्रिसिएशन 2018 में क्लोजिंग डेट पे चार्ज करेंगे क्रेडिट साइड पे, और ये अमाउंट भी आ जाएगी हमारे पास 1 लाख जो फार्मूले से आई थी। 6 लाख के टोटल में से 1 लाख माइनस करके हमारे पास फाइनल बैलेंस निकल आएगा 5 लाख। और ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा, क्योंकि उसने हमें 3 साल के लिए अकाउंट बनाने के लिए कहा था। तो 2016, 17 और 18 3 साल का हमने अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। और आपने ये बात भी नोट की कि अगर वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं देता तो हमें एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ या स्क्रैप वैल्यू बता देता है। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने मजीद याद रखना है कि अगर वो स्क्रैप वैल्यू भी ना बताए तो आप उसकी जगह 0 पुट कर देंगे, लेकिन वो एस्टिमेटेड लाइफ फिर आपको लाजमी बताएगा। अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो तो एस्टिमेटेड लाइफ फिर वो आपको लाजमी बताएगा। अच्छा देखें, पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि उसने मेथड कोई भी नहीं बताया था, कॉस्ट प्राइस बता दी थी, स्क्रैप वैल्यू बता दी थी और एस्टिमेटेड लाइफ बता दी थी। हमने फार्मूला यूज़ किया और वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल ली 1 लाख, और फिर हर साल वही चार्ज की, जिस वजह से हमने कहा कि हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बन जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है मिस्टर नज़ीर परचेज अ न्यू कार फॉर ₹8 लाख ऑन 1 जनवरी 2016। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ कार इज 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर स्क्रैप वैल्यू विल बी 2 लाख। सेम क्वेश्चन है जो पिछला हमने पढ़ा, लेकिन रिक्वायरमेंट देखें थोड़ी सी चेंज है इसकी। कहता है प्रिपेयर कार अकाउंट फॉर 3 ईयर, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन उसने कह दिया यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मेथड का नाम बता दिया कि अब आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से क्वेश्चन करें। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए याद रखिएगा, क्योंकि हर साल डिफरेंट डेप्रिसिएशन निकलती है और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो। अगर हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है तो फिर हम ये मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से क्वेश्चन नहीं कर सकते। इट मीन जो हमने फार्मूला पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, क्योंकि उसने कोई मेथड नहीं बताया था, हमारे पास फ्री हैंड था, तो हमने दूसरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला यूज़ कर लिया। इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से क्वेश्चन करो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अब ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला है। पिछला जो फार्मूला हमने यूज़ किया था वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला था। तो रेट देखें, फार्मूला क्या है रेट का, आर मीन्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाय सी की पावर 1 डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास फार्मूला है, यानी इसमें एस से मुराद है स्क्रैप वैल्यू, सी से मुराद है कॉस्ट ऑफ एसेट, एन से मुराद है एस्टिमेटेड लाइफ। चीज़ें वही हैं जो पिछले फार्मूले में यूज़ हुई थी, लेकिन पिछला फार्मूला था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का और ये फार्मूला है रेट निकालने का। क्योंकि उसने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहा हुआ है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास रेट हो। इसलिए हम इस पर प्रीवियस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, हम पहले रेट निकालेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो रेट निकालने के लिए फार्मूला क्या है कि आपने स्क्रैप वैल्यू को कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करना है, फिर उसकी पावर लेनी है 1/n, और 1/n पावर लेने के बाद जो आंसर आएगा 1 में से उस आंसर को माइनस कर देना है और फिर उसके परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो देखते हैं हमने इसे कैसे सोल्व किया हुआ है। देखें 1 फार्मूले का वैसे ही लिख दिया, माइनस का साइन भी वैसे ही।
फिर आपने वैल्यू लिखी 2 लाख जो कि स्क्रैप वैल्यू थी, उसको डिवाइड करना है हमने 8 लाख पे, तो 8 लाख से हमने इसको डिवाइड कर दिया। 2 लाख स्क्रैप वैल्यू थी, 8 लाख कॉस्ट प्राइस है, तो एस डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू पुट करके पावर हमने लिख दी 1 डिवाइड बाय एन था, एन मीन्स होता है एस्टिमेटेड लाइफ, तो एस्टिमेटेड लाइफ है 6 ईयर, तो एन की जगह हमने 6 पुट कर दिया, एस की जगह स्क्रैप वैल्यू की वैल्यू पुट कर दी 2 लाख, और सी की जगह कॉस्ट ऑफ एसेट पुट कर दी 8 लाख। तो जब हमने 2 लाख को डिवाइड किया 8 लाख पे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.25, और जब हमने 1 को डिवाइड किया 6 पे, तो हमारे पास पावर में वैल्यू आ गई 0.16। यानी दोनों जो डिवीजन थी पहले हमने कर ली, जो पावर में डिवाइड हो रहा था 1/6 उसको भी डिवाइड करके 0.16 लिख दिया, और जो वैसे डिवाइड हो रहा था स्क्रैप वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू उनको डिवाइड करके हमारे पास आ गया 0.25। अब इसकी पावर हम लेंगे 0.25 की पावर 0.16, बाकी देखें 1 माइनस वैसे ही सेम आपने उतारते जाना है। तो नेक्स्ट में भी हमने क्या किया, 1 वैसे ही उतार लिया, माइनस का साइन भी वैसे ही उतार लिया, और आगे आ गया 0.8, यानी 0.25 की पावर 0.16 लेने के बाद आंसर आ गया हमारे पास 0.8। अब 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। तो हमारे पास जो फाइनल रेट निकल आया वो 0.2 निकला। अब क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू परसेंटेज, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। 0.2 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारे पास परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, रेट निकल आया 20%। अब हम क्वेश्चन करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आया हमारे पास 20%। तो देखते हैं हम अपने अकाउंट किस तरह बनाया। ये तो देखें टाइटल वैसे ही लिख दिया कार अकाउंट, और उसके नीचे मेथड लिख दिया, अब हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। वैसे ही 2016 1 जनवरी को एसेट खरीदा था, तो डेबिट साइड पे कैश के नाम से एसेट की वैल्यू लिख दी 8 लाख। यही 8 लाख आ गया हमारे टोटल में, डेबिट साइड का टोटल भी 8 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल भी आ गया हमारे पास 8 लाख। फिर इस 8 लाख में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, तो 2016 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट, क्रेडिट साइड पे हमने चार्ज की डेप्रिसिएशन, और उसकी वैल्यू देखें किस तरह निकालनी है हमने, जो हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सीखा हुआ है कि पहले साल हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं जितने का एसेट खरीदा हो उस प्राइस पे, और रिमेनिंग ईयर्स में हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं जो न्यू बैलेंस आएगा उस पर। तो फिलहाल पहला साल है इसलिए हमने 8 लाख का एसेट खरीदा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 8 लाख पे। तो देखें 8 लाख को मल्टीप्लाई किया है 20 डिवाइड बाई 100 से, क्योंकि 20% हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकला था। मल्टीप्लाई किया है 12/12 से, क्योंकि जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 महीने पूरे बनते हैं। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गई 1,60,000। अब आपने टोटल था 8 लाख, उसमें से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस की 1,60,000, तो बैलेंस निकला है हमारे पास 6,40,000। फिर से वैसे ही इस बैलेंस को अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे हम डेबिट साइड पे। तो नेक्स्ट ईयर बना हमारे पास 2017 1 जनवरी, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 6,40,000। इसी 6,40,000 को टोटल में लिखेंगे हम डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। फिर 6,40,000 में से नेक्स्ट डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास क्लोजिंग डेट को आ जाएगी 2017 की 31 दिसंबर, और डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है क्रेडिट साइड पे, तो हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसकी अमाउंट देखें अब हम निकाल लेंगे न्यू बैलेंस पे, जो था 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, यानी 20 डिवाइड बाय 100, और मल्टीप्लाई बाय फिर से 12/12, क्योंकि 1 जनवरी से दिसंबर तक यहाँ पर भी 12 महीने पूरे बन रहे हैं। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गई 1,28,000। फिर से वैसे ही टोटल में से हमने इस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को माइनस किया, तो न्यू बैलेंस आ गया हमारे पास 5,12,000, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 2017 का, तो ओपनिंग बैलेंस होगा ये 2018 का। तो देखें 2018 ओपनिंग ईयर में हमने लिख दिया 1 जनवरी को बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखें बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 5,12,000, इसे ही हम टोटल में लिखेंगे 5,12,000 डेबिट साइड पे भी और 5,12,000 क्रेडिट साइड पे।
फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं तो क्लोजिंग साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे क्लोजिंग तारीख को 512000 जो 2018 का ओपनिंग बैलेंस है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर से मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 और फिर से मल्टीप्लाई बाय 12/12, तुम्हारे पास आंसर आ गया 102400। अब टोटल में से इस डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4,09,600। क्योंकि उसने 3 साल का अकाउंट कहा था तो यहाँ पे हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ये देखा कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो तो क्या करना है। तो अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो और मेथड भी ना बताए तो आप अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला लगा लें, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो आपके पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आएगी और उसे ही हर साल माइनस कर दें तो आपका फिक्स बेस मेथड यूज हो जाएगा। और अगर वो कह दे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी ना दिया हो और कह दे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना है, तो उसके लिए रेट निकालना जरूरी है। तो फिर आप रेट का फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस एस डिवाइड बाई सी की पावर 1/n। उस फार्मूले से आपके पास रेट निकल आएगा और फिर आपने हर साल उतने % डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेनी है जितना आपके पास रेट का आंसर आएगा। तो यहाँ तक ये आज का हमारा टॉपिक था।